हरे कृष्णा भक्तों, आज मेरे कहने से एक बार भगवान बृहस्पतिवार के व्रत का विधि तथा उसी प्रकार से करने की कोशिश करिए। भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका मनोकामना ना पूर्ण हो, भले देर से होती है। तो मेरे कहने के अनुसार आप इस बार फिर से व्रत करिए और कथा सुनिए। भगवान बृहस्पतिवार का जो दिन होता है बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। हम कथा सुनते हैं तथा भूल के फिर दूसरे काम में लग जाते हैं। कथा सुने तथा उसको अपने जीवन में भी उतारें ताकि हमारा कल्याण हो। यदि किसी का बृहस्पति खराब चल रहा हो तो भगवान बृहस्पतिवार का व्रत जरूर करें। यदि व्रत ना कर पाएँ तो भी कथा सुने तथा दीपक लगाएं। दीपक घी का जरूर लगाइए। भगवान बृहस्पति देव के नाम से केले के जड़ में गुड़, दाल तथा मुनक्के से विष्णु भगवान का जल अर्पित करिए, दीपक लगाइए। देखिए आपका सभी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आइए जानते हैं बृहस्पति भगवान की कथा। एक पौराणिक कथा है जो इंद्र देव की कथा। ऐसी कई बातें हैं जिन्हें मनुष्य ध्यान पूर्वक सुनता जरूर है लेकिन अपनाता नहीं है। कोई भी चीज के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। जहाँ पर श्रद्धा है वहीं पर भगवान उपस्थित हो जाते हैं। आपके जो बिगड़े काम भी हैं वो भी सफलता पूर्वक धीरे धीरे होने लगते हैं। तो भक्तों, चलिए सुनते हैं भगवान बृहस्पतिवार की कथा। आज की कथा इंद्र भगवान की और बृहस्पतिवार के बीच की है। आइए सुनते हैं। एक बार देव राजेंद्र ने स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तब सारे देवी देवता वहाँ, गंधर्व किन्नर आदि सभी लोग उपस्थित थे। तभी गुरुदेव बृहस्पति देव वहाँ पर आए और उनके सम्मान में सभी लोग तो खड़े हो गए, किंतु ध्यान न देते हुए देवराज इंद्र नहीं खड़े हो पाए। इसके लिए ना तो वो खड़े हुए, ना ही उनका व्यवहार ऐसा सामान्य था कि भगवान बृहस्पति देव को ऐसा लगा कि देवराज इंद्र जानबूझ के उनके साथ ऐसा व्यवहार किए और अपना अनादर समझते हुए भगवान बृहस्पति देव वहाँ से चले गए। जैसे ही भगवान बृहस्पति देव वहाँ से चले गए वैसे ही देवराज इंद्र को लगा कि अरे, ये क्या घोर अपराध मैंने कर दिया और मैंने अपने गुरु का अपमान किया, जिसके कारण ही मुझे इंद्रलोक मिला है। उनका ही मैंने अपमान किया, इसके लिए मुझे उनसे क्षमा मांगनी ही चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र ने भगवान बृहस्पति देव के पास गए तथा उन्होंने वहाँ से भी भगवान बृहस्पति देव मारे क्रोध के मारे वहाँ से भी चले गए। तब देवराज इंद्र ने निराश होते हुए वापस लौट गए। यह समाचार जब दैत्यों के राजा वृषभर्मा ने सुना तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भेंट करी और उन्होंने उनकी आज्ञा से सब इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। देव गुरु की कृपा से ही सब कुछ उन्हें प्राप्त हुआ था। अब दैत्यों से हारने के बाद जब यह बात देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी से कही तब उन्होंने इस प्रकार ब्रह्मा जी ने समझाया कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। देवगुरु क्रोधित हो गए हैं। अब तुम अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान बृहस्पति देव को जरूर हमें मनाना चाहिए और इसके लिए ब्राह्मण पुत्र विश्वरूपा हैं, उनको आप अपना पुरोहित बना लीजिए, इसी में आपका कल्याण है। जैसे ही इंद्रदेव इस बात को सुना उन्होंने बिना देर किए उनके पास गए तथा उनसे अनुरोध किया कि हे ब्राह्मण पुत्र, आप मुझे अपना दास तथा मेरे आप पुरोहित बनिए। विश्वरूपा इस बात पे कहते हैं कि हे देव राजेंद्र जी, यदि कोई पुरोहित बनता है यानी ब्राह्मण स्वीकार होता है तो उसका तपोबल घट जाता है, परंतु आप इतनी विनती कर रहे हैं, इसके लिए मैं विश्वरूपा आपका पुरोहित बनकर आपकी रक्षा करूंगा। और पिता की आज्ञा मानकर विश्वरूपा ने देवताओं का पुरोहित बनकर अपने पूर्ण प्रयत्न किए और प्रभु की कृपा से देवराज इंद्र ने वृषभर्मा से अपनी इस युद्ध को जीत में बदल दिया तथा उन्होंने अपने सिंहासन को फिर से वापस ले लिया। विश्वरूपा ऋषि के 3 मुंह थे। एक मुंह से वो सोमपल्ली पीते थे,
तथा दूसरे मुख से वो मदिरा पान करते थे तथा तीसरे मुख से वो लता का रस पान करते थे और यही मुख से वो भोजन प्राप्त करते थे। यही समय में देवराज इंद्र ने कहा कि हे विश्व रूपा ऋषि, मैं आपके सहायता से एक यज्ञ करना चाहता हूँ। तब ऋषि विश्वरूप ने अपने देवराज इंद्र के लिए यज्ञ का प्रारंभ कर दिया। दैत्यों ने जब यह बात जानी तब उन्होंने एक दैत्य को भेजा। उन्होंने कहा कि हे विश्वरूपा, तुम्हारी माता एक दैत्य कन्या थी, इसलिए तुम हमारे लिए भी यज्ञ करो। थोड़ा हमको भी इसका पुण्य मिलना चाहिए, क्योंकि तुम हमारे कुल से भी हो, क्योंकि तुम्हारी माता एक दैत्य पुत्री थी, इसके लिए तुम हमारे लिए भी यज्ञ करो। तब उन्होंने धीरे धीरे वह मंत्र भी लेना शुरू कर दिया। दैत्यों के नाम से भी यज्ञ आहुति उन्होंने देने लगे। तब इतने दिन यज्ञ चला, लेकिन उसका फल देवताओं को न प्राप्त होने लगा और दुर्बल होते जा रहे थे देवता। तब उन्होंने इंद्रराज आकर देखा कि ये राक्षसों को भी आहुति दे रहे हैं। तब उन्होंने बहुत क्रोधवश जाकर उनका वध कर दिया। विश्वरूपा ऋषि मर गए तथा उनके 3 सिर अलग अलग रूप से कट के गिर गए। इस मुख से उन्होंने मद पान किया था, वो भंवरा सोमपल्ली का रस पीने वाला मुख कबूतर बन गया तथा इस भयंकर रूप को देखकर सभी लोग बहुत घबरा गए तथा देवराज इंद्र का चेहरा बदलने लगा। उन्होंने हत्या की थी, इसलिए उनका चेहरा तेज से खत्म होकर हत्यारा जैसे देखने लगा। ब्रह्म हत्या के प्रभाव से देवराज इंद्र का मुख बदल गया। तब सभी को बड़ा पश्चाताप हुआ। ब्रह्म हत्या के पाप से निवारण करने हेतु उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। देवगुरु बृहस्पति जी को साथ लेकर उनकी सहायता उन्होंने किया। तब ब्रह्म हत्या के पाप के 4 भाग कर दिए गए। एक भाग को पृथ्वी माता को दिया गया और उनके इस पाप को देने के बाद उन्होंने वरदान भी दिया कि धरती पर जहाँ गड्ढा होगा, समय आने पर वह स्वतः यानी खुद से ही पूरा हो जाएगा। दूसरा भाग उन्होंने वृक्षों को दिया। वृक्षों को कहा कि गूगल के गोंद के अलावा कोई वृक्ष की गोंद शुद्ध नहीं होगी, इसे अशुद्ध ही रहेगा, मगर इनमें के जो फल होंगे वो भगवान में ही चढ़ेंगे। इस तरह भगवान ने वृक्षों को भी आशीर्वाद दिया। तीसरा भाग उन्होंने स्त्रियों को दिया तथा स्त्रियों को रजस्वला होके और 5 दिन के बाद वो पवित्र हो जाएंगी। तब उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया। इसीलिए स्त्रियां 5 दिन रजस्वला होती हैं तो उन्हें अपवित्र माना जाता है। उसके बाद उनको भगवान ने जो आशीर्वाद दिया है कि तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और चौथा भाग उन्होंने जल को दिया है, जो कि जल में जो फेन उठता है वो उनका श्राप के कारण ही है। अतः वरदान यह दिया है कि जिस चीज में आपको मिला दिया जाएगा उसका वजन जरूर बढ़ेगा तथा जल से धरती में सभी का जीवन चलेगा। जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। आज भी इस चीज को हम लोग देख सकते हैं अपने आँख के सामने। ये चारों चीज़ आज भी हमारे सामने है, क्योंकि गूगल के अलावा हम कोई गोंद को इस्तेमाल नहीं करते हैं और जल के बिना हमारा जीवन भी नहीं है। और स्त्री भी 5 दिन का रजस्वला होता है, उसके बाद वो शुद्ध होके पुत्र की प्राप्ति जरूर करती है। और धरती माता का भी ये श्राप आज भी हम देख सकते हैं कि जहाँ पहाड़ है, कहीं गड्ढा है, अपने आप स्वतः वो भर जाता है, इसमें कोई कुछ करता नहीं है, तब भी समय पर धीरे धीरे गड्ढा भी भर जाता है। भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जो भी इस कथा को सुने तथा पढ़े अथवा किसी को सुनाए, भगवान बृहस्पति देव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करें। नारायण जी की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। बृहस्पति देव की यदि पूजा करते हैं आप तो प्रातः काल जो सूर्य उदय के पूर्व होता है तभी उठकर आपको पूजा करनी चाहिए। यदि ना हो सके तो कोई बात नहीं, सूर्य उदय के बाद भी आप पूजा कर सकती हैं, परंतु इस बात का ख्याल रखिए
कि शाम को भी एक दीपक लगाना है हमें और प्रातःकाल भी घी का एक दीपक जरूर लगाना है। ये थी भगवान बृहस्पति देव की कथा। आपको उम्मीद करती हूँ कि सब भगवान सुख समृद्धि के साथ आपका जीवन अच्छे से रखें तथा आपके सारे परिवार सुख समृद्धि के साथ रहे। कथा जरूर एक बार सुनिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए। चने की दाल तथा पीले ही भोजन करना चाहिए। यदि वो आपसे ना हो सके कि नमक के बिना नहीं रह सकते तो नमक लीजिए, कोई बात नहीं, पर भगवान को ना छोड़िए। इसमें नमक की मनाही है कहते हैं, लेकिन हम पूजा पाठ करेंगे तो भगवान हमसे कभी रुष्ट नहीं हो सकते हैं। जितना हमारे पास शक्ति है उतने हिसाब से ही भक्ति करनी चाहिए हमें। आज का समय सभी कोई को बीमारी से ग्रसित रहते हैं, कोई को बीपी है, कोई को कोई चीज की समस्या है, तो आप नमक लेके भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसकी उद्यापन विधि मैं आपको बतला दूं थोड़े से कि भगवान के उद्यापन के लिए पीले वस्त्र, साड़ी वगैरह जो भी सुहाग का सामान है, ये सब चीज दे के भगवान को गुरुवार के दिन ब्राह्मण को बुलाकर और इसका उद्यापन विधि अच्छे से और जानकर आप जरूर इसका उद्यापन करवाइएगा।